हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट में बात की थी अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। ठीक है, हमने देखा था कि कैसे एक एफसीसी स्ट्रक्चर में आपके जो बॉडी डायगोनल होता है सिंगल, उसके एक बॉडी डायगोनल पर दो आपकी क्या होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। और पूरे क्यूब में आपके पास चार बॉडी डायगोनल होते हैं, तो टोटल आपके पास 8 क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं वो आपकी जो क्यूब है उसके एज सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके एक क्यूब में आपके कितने होते हैं, टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज के सेंटर पर, और एक आपका प्रेजेंट रहता है कहाँ पर, क्यूब के सेंटर पर। ठीक है, इस तरह से हमने उसकी कैलकुलेशन की थी और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, क्या है लिमिटिंग रेडियस रेशियो। देखिए, वॉइड जो होती है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड वो तो आपने देखी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो भी आपने देखी, उसके अलावा भी और भी वॉइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, मीनिंग क्या होता है, अगर हम बात करें तो आपका जब भी कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्रिस्टल फॉर्म होता है सॉलिड, NaCl का या KCl का, तो उसमें एक तो होता है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूब, एक तो कैटायन होगा और एक क्या प्रेजेंट होगा, एनायन। जनरली जो आपके कैटायंस होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और जो एनायंस होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, ये हमें पता ही है। इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं, टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, जनरली आपके पास जो एनाइंस होते हैं वो तो साइज में क्या होते हैं, बिगर बिगर इन साइज। ठीक है, और जो कैटाइंस होते हैं आपके पास वो साइज में क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो जो एनाइंस होते हैं वो तो आपके पैकिंग बनाने का काम करते हैं। पैकिंग पैकिंग मीन्स जैसे कॉर्नर हो गए, फेस सेंटर, वहाँ पर जो क्यूब का स्ट्रक्चर होता है वो बनाने के काम में आते हैं आपके एनाइंस। और जो कैटाइंस होते हैं जो साइज में स्मॉल होते हैं वो आपके जो वॉइड बनते हैं वो जगह ये ऑक्यूपाई करते हैं। कौन से, कैटाइंस, क्योंकि ये साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और वॉइड में क्या होती है, आपके पास जगह होती है, खाली जगह। तो वो जो खाली जगह है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, कैटाइन। और जो आपका क्यूब बनता है वो किससे बनता है, आपके एनाइन से बनता है जनरली। ठीक है ना, हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो देखिए, कैटाइन और एनाइन की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो वो जो आपका वॉइड बना है उसकी साइज मैटर करती है, कि वो जो साइज है उसका जो साइज बनेगी आपके पास वो साइज कैटाइन की साइज से मैच होनी चाहिए। अगर मान लो कैटाइन बड़ा है तो वो उस वॉइड के अंदर आएगा नहीं, और या फिर कैटाइन इतना ज़्यादा छोटा है कि वो एनाइन को टच ही ना कर पाए। तो बहुत सारी आपकी क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस फॉर्म हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है रेशियो ऑफ एनाइन एंड रेशियो ऑफ कैटाइन। ठीक है, कैटाइन और एनाइन और कैटाइन की साइज का रेशियो होता है। ठीक है, और साइज के रेशियो से अगर हम बात करें कि कौन सा वॉइड या कौन सा कैटाइन आपके किस टाइप के वॉइड के अंदर जगह बनाएगा अपनी, क्योंकि कैटाइन की साइज अगर वॉइड की साइज से मैच हो गई तो कैटाइन उस वॉइड में फिट हो जाएगा। लेकिन अगर वॉइड की साइज आपके कैटाइन की साइज से मैच नहीं हुई तो कैटाइन फॉर्म नहीं हो पाएगा, वहाँ पर कैटाइन वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाएगा वॉइड में। ठीक है, तो किस वॉइड पर किस साइज का कैटाइन मैच होगा ये डिपेंड करता है कैटाइन और एनाइन की साइज के ऊपर, उनके रेशियो के ऊपर, और उसे हम बोलते हैं आपका लिमिटिंग रेडियस रेशियो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रहा है। एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, जैसे मान लो ये आपका कैटाइन है, ठीक है, और ये आपका एनाइन हुआ, एक ये एनाइन, एक ये एनाइन हो गया, और एक आपका ये एनाइन हो गया। ठीक है,
तीनों के बीच में वॉइड स्पेस था और वॉइड स्पेस में आ गया आपका ये कैटायन, और ये क्या है, तीनों एनायन। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। एक और कंडीशन मैं आपको बनाता हूँ, देखिए। एक दूसरी कंडीशन ये हो गई, ठीक है। इसमें अंदर की तरफ क्या है आपका कैटायन, जो तीनों एनायन को क्या है, टच किए हुए, ठीक है। क्लियर। चलिए एक और बनाता हूँ मैं स्ट्रक्चर, देखिए। ठीक है, ये, और इसमें एक एनायन मैंने यहाँ लगा दिया, रख दिया इस वॉइड के अंदर, ये एक एनायन। लेकिन ये एनायन का साइज है छोटा, एनायन का साइज क्या है, छोटा, जो इस तीनों एनायन को, मतलब ये सॉरी अंदर कैटायन रहेगा, इस कैटायन का साइज छोटा जो इस तीनों एनायन के टच नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए अलग अलग कंडीशन है, उसके ऊपर से हम बात करते हैं। ये मान लो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों आपस में क्या है, टच किए हुए हैं, और दोनों अगर आपस में टच किए हुए हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे आपका वर्क करेगा एक तो अट्रैक्शन, वर्क्स, ठीक है। वहीं हम बात करें एनायन और एनायन, एनायन और एनायन के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पास में होंगे रिपल्शन होगा, तो दूर है तो रिपल्शन भी क्या है, यहाँ पर कम है, लेस रिपल्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोर अट्रैक्शन, ऐसे लिख दीजिए, मोर अट्रैक्शन लेस रिपल्शन, ठीक है। चलिए सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। यहाँ देखिए कैटायन और एनायन, कैटायन एनायन को टच करा, इसका मतलब अट्रैक्शन तो है, ठीक है। वहीं एनायन एनायन को टच भी कर रहा है, मतलब इसमें क्या होगा, पास पास में है, ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के, इसका मतलब रिपल्शन भी है। तो मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है, दोनों है। और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अट्रैक्शन लगभग इक्वल है किसके, रिपल्शन के, क्योंकि कैटायन क्या एग्जैक्ट फिट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वो इस आपके वॉइड को डिस्टोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं होने दे रहा है, जितनी जगह है उसमें जाके एकदम फिट हो गया एग्जैक्ट। तो यहाँ अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, दोनों को काउंटर बैलेंस हो रहे हैं आपस में, और आपका लेटिस फॉर्म हो रहा है। यहाँ अगर हम देखें कैटायन और एनायन दोनों टच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं है, लेस अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन नहीं है। इसके अलावा एनायन एनायन टच भी कर रहे हैं, इसका मतलब रिपल्शन भी है, मोर रिपल्शन। तो यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है और रिपल्शन है, इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेबल है, ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा, ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ये फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। लेस स्टेबल होगा और फॉर्म नहीं होगा, बनने की कोशिश करेगा पर तुरंत ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ही बांधे रखता है। अब रिपल्शन फोर्स होगा तो एक दूसरे को एटम को कैसे बांधे रखेगा, वो बिखर जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका फॉर्म ही नहीं होगा, लेस अट्रैक्शन मोर रिपल्शन, दिस स्ट्रक्चर विल कोलैप्स हो जाएगा, फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका क्या अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपका बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, मोर स्टेबल। ये भी आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। और ये भी आपका क्या होगा, रिलेटिवली स्टेबल होगा, ठीक है। ये भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा। अब देखिए यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे वॉइड के बारे में, किस किस टाइप के वॉइड होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके लिए, सेकंड वाली कंडीशन के लिए। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस। ये वो रेडियस है
जहाँ पर केटाइन और एनाइन क्या है, एग्जैक्ट एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो क्या है, स्पेस है, क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आपका बिल्कुल स्पेस नहीं है। केटाइन को जितनी जगह चाहिए उतनी उसने ले ली, और तीनों एटम्स को वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली कंडीशन होती है लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है आपका रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन, या आप इसे लिख सकते हो रेडियस ऑफ केटाइन RC डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका लिमिटिंग रेडियस रेशियो। मतलब इतना तो रेशियो होना ही चाहिए, तभी जाके आपका क्या है, केटाइन इस वॉइड के अंदर फिट हो पाएगा। अगर रेशियो इससे कम या ज़्यादा हुआ तब आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। मतलब ये क्या होगी, उसकी लिमिट होगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। इसको अगर हम अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनको देख के एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्या होगा, ज़्यादा क्लियर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। क्लियर है। एनाइंस जो होते हैं जनरली पैकिंग फॉर्म करते हैं, और केटाइंस जो होते हैं साइज में स्मॉल होते हैं, और जो वॉइड होता है, वैकेंट स्पेस होता है, वहाँ पर जाके क्या है, ऑक्यूपाई रहते हैं, अपनी जगह को वहीं पर रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है। आप चाहो तो इसकी कुछ थ्योरी भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ। द साइज ऑफ, ठीक है, वॉइड के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ वॉइड ए केटाइन will occupy is depends on the size of cation and anion, और हम कह सकते हैं साइज रेशियो ऑफ cation and anion. The type of void a cation will occupy is depends on the size ratio of cation and anion, and this size ratio is known as limiting radius ratio, ठीक है। और हम कंडीशन कौन से लेंगे, बी वाली, ठीक है, सेकंड वाली। इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं, ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। इन स्ट्रक्चर सी और सॉरी बी और द रेशियो इज करेक्ट and it will not distort the lattice. Distort the lattice means लेटिस को ब्रेक नहीं होने देगा। ये वाली जो कंडीशन है वो अपने लिए क्या है, परफेक्ट कंडीशन है, जब केटाइन एनाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है कंप्लीटली, ठीक है। इन स्ट्रक्चर बी द रेशियो इज करेक्ट हम बोल सकते हैं, या ऑप्टिमम हमारे लिए जो बेस्ट है वो आपका बी ही है, ठीक है। एंड इट विल नॉट डिस्टॉर्ट द लेटिस, इसमें इस कंडीशन में ये लेटिस को ब्रेक नहीं होने देगा, डिस्टॉर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। तो अब हम जो भी पढ़ेंगे आगे अलग अलग वर्ड के टाइप, वो इसी बेसिस पे हम पढ़ेंगे, जहाँ पर केटाइन और एनाइन दोनों आपस में क्या है, टच किए हुए हैं। क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए एक बार। चलिए ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के आपके क्या वॉइड्स के टाइप, ठीक है। आपने कौन कौन से, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये दो तो पढ़ लिए, उसके अलावा और भी बात करते हैं।
हम एक्चुअली रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, कि कौन से साइज का आपका कैटायन किस टाइप के वॉइड के अंदर फिट हो पाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगुलर वॉइड के बारे में। ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड कब फॉर्म होता है? ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म होता है जब आपके तीन एटम्स एक दूसरे को क्या करें, टच करें, इस तरीके से, ठीक है, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट हो, आपका केटायन, जो इन तीनों को क्या करे, टच करे एग्जैक्ट। केटायन, ये एनायन, एनायन, ये एनायन, इससे जो आपका वर्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आपका ट्रायंगुलर वर्ड, ठीक है, क्योंकि अगर हम इन तीनों के सेंटर को मैच करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, आपके पास ट्रायंगुलर बनेगा, ट्रायंगल, और उसके बीच में एक खाली जगह वर्ड है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वर्ड, ठीक है, पहली बात तो ये। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ से देखें, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और ये आपके थर्ड वाले का सेंटर, इन तीनों को हमने मिक्स किया, मिला दिया, तो ये क्या बना, आपके पास ट्रायंगल बना है, ठीक है, ये भी आपका एनायन, ये भी आपका एनायन, और ये भी क्या है, आपका एनायन, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है रेशियो किसका, केटायन और एनायन की रेडियस का, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस, अगर ये एनायन है, ये भी क्या होगा, आर ए, रेडियस ऑफ एनायन, यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस होगी आर ए, रेडियस ऑफ एनायन, सेम इसी तरीके से ये भी आर ए, ये भी आर ए, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके पास फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर केटायन है, और वहाँ से फिर एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री, ठीक है। इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ आपका ए, इसको दे देता हूँ आपका पॉइंट बी, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है बी, ठीक है, और ये पॉइंट आपका सी, ये पॉइंट, ठीक है। तो देखिए आपके पास ट्रायंगल फॉर्म होता है, किस तरह का फॉर्म होता है, देखिए ए बी सी की बात हम कर रहे हैं, ये आपका ए, ये आपका सी, और ये आपका बी, और ये आपका ए और सी मिक्स किया हुआ है, क्लियर है। चलिए मैं आपसे पूछूं, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, क्योंकि पूरा क्या है आपका 60 डिग्री, हाफ कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्लियर है। ए से सी की डिस्टेंस आर है, रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है, सी बी नहीं पता है, ठीक है। ए बी डिस्टेंस, ए और बी के बीच की अगर हम डिस्टेंस देखें, तो यहाँ से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी आर ए, रेडियस ऑफ एनायन, और यहाँ से इस सेंटर के बीच की, जो केटायन का सेंटर, उसकी डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ केटायन, दैट इज आर सी। तो मैं ए बी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दैट इज रेडियस ऑफ एनायन प्लस, या फिर ऐसे लिखूँ, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कोस थीटा, कोस 30 डिग्री कितना होगा, रेडियस ऑफ एन आई डिवाइड बाई आर सी प्लस आर ए, कोस 30 कितना होता है, साइन 60, दैट इज √3/2, इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ, आर सी प्लस आर ए डिवाइड बाई आर ए कितना होगा, √3/2, इसको मैं अलग करता हूँ, आर सी डिवाइड बाई आर ए प्लस आर ए डिवाइड बाई आर ए 1, दैट इज √3/2, सॉरी इसको मैंने चेंज नहीं किया, इसको नहीं चेंज किया, इसको भी करना पड़ेगा, 2/√3, 2/√3 कितना होता है, 1.732, ठीक है। यहाँ से हम निकालें रेशियो आर सी डिवाइड बाई आर ए, दैट इज 2 डिवाइड बाई 1.732
-1 दैट इज RC डिवाइड बाई RA। इसको आप निकालोगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 0.155। आप KLC को यूज कर लेना, आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर किसी केटायन को ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर फिट होना है तो उसके लिए केटायन और एनायन की जो रेडियस है उसका रेशियो कितना होना चाहिए, 0.155। ये है लिमिटिंग आपका रेडियस रेशियो। क्लियर है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि किस साइज का केटायन कौन से वॉइड में फिट होगा, यही अपने को पता रखना है। यहाँ पर आगे हम चल के इसको एक समरी फॉर्म में भी बनाएंगे। ठीक है, और अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर केटायन की साइज है 0.155 के आसपास, तो वो किस वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, आपके ट्रायंगुलर वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम अपने दूसरे टाइप के वॉइड के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टाइप ऑफ वॉइड, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, यहाँ अगर मैं आपको एक चीज पूछूं, कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रायंगुलर वॉइड के लिए तो कितना होगा, 1 2 3, क्योंकि ये आपका केटायन 3 एनायन को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3। क्लियर है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकंड टाइप ऑफ वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखिए अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो टेट्राहेड्रल आपका कब फॉर्म होता है, आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है 2 एटम, ये तीसरा एटम 3/1, मतलब इसके ऊपर आपका एक और एटम रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, इन तीनों के सेंटर को हमने मिलाया। ठीक है, तो ये जो सेंटर है यहाँ से जब मिलेंगे, इसको जब हम मिलाएंगे तब आपके क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। क्लियर है, और इस वॉइड पर ये जो खाली स्पेस है इसको जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो ये जो खाली स्पेस यहाँ बनेगा, ठीक है, तब आपका क्या बनेगा, यहाँ पे हम किसको रखेंगे, केटायन को। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्पेस बनेगा वो बनेगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, और वहाँ पे रखा जाएगा आपका केटायन। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको तो मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वॉइड बनेगा वहाँ पे आएगा आपका केटायन। क्लियर है ये चीज़। अब हम देखें, अगर हम नेक्स्ट बात करें, इस केटायन के सेंटर से ये एनायन का सेंटर, और यहाँ से ये एनायन का सेंटर। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में हमने मिक्स किया। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ सेंटर पर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ आपका ए, ये पॉइंट होगा बी, और ये पॉइंट है आपका सी। ठीक है, कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बनेगी। ये पॉइंट रहेगा ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। क्लियर, यहाँ ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये पॉइंट है आपका डी। ठीक है, बी और डी की अगर मैं आपको लेंथ पूछूं, बी डी लेंथ, ये आपका एनायन है आर ए, ये बोल सकता हूँ मैं, ये भी आर ए होगा और ये भी आर ए होगा। ठीक है, ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन।
यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, तो मैं इसको बोल सकता हूँ आपके क्या होगी, ये रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, मैं बात करूँ ये जो एंगल इंटरनल एंगल है, यहाँ पे क्या बन रहा था आपका, टेट्राहेड्रल बन रहा था। इंटरनल एंगल कितना था आपका टेट्राहेड्रल में, एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये कंप्लीट एंगल। तो अगर ये हाफ की बात मैं करूँ तो ये एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट डिवाइड बाई 2। क्लियर है। चलिए यहाँ से अगर हम देखें साइन थीटा और साइन 109 डिग्री 28 मिनट डिवाइड बाई 2, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एनायन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास रेडियस ऑफ केटायन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एनायन की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.225। क्लियर है। इसकी कुछ वैल्यू आएगी यहाँ से आर सी अपॉन केटायन अपॉन एनायन आप निकालोगे, कितने आएगी 0.225। देखिए साइज वोइड का बढ़ चुका है, पहले कितना था रेशियो 0.155। इसका मतलब इस वोइड पर 0.155 का वाला ही साइज वाला ही क्या आना चाहिए था केटायन। अभी साइज क्या हो चुकी है केटायन की, बढ़ चुकी है। तो अब इस वोइड पर टेट्राहेड्रल वोइड पर वही केटायन आएंगे जिनकी साइज इसके बराबर होगी। ठीक है, ये जो वोइड ये जो केटायन रहेगा जिसकी साइज ये है वो आपका ट्रायंगुलर वोइड में नहीं जा पाएगा क्योंकि इसका साइज बढ़ गया है। ठीक है, ये चीज़ है जो ध्यान रखनी है। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए। इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, एक चीज़ और देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे रहेगा, इसको भी टच करेगा, बाकी के 3 को भी टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके थर्ड वन दैट इज ऑक्टाहेड्रल वोइड के बारे में। ठीक है, थर्ड वन है आपका ऑक्टाहेड्रल वोइड। ठीक है, देखिए ऑक्टाहेड्रल वोइड के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल आपका फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं इन सबको मिला देते हैं चारों टॉप से फिर बॉटम से, तो यहाँ पे जो बनेगा आपके पास क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब 4 एटम तो आपके बेस पे रहेंगे, एक एटम ऊपर और एक एटम आपका नीचे की तरफ। ठीक है, इसको मैं और 3D में आपको दिखाऊं तो फर्स्ट एटम, फिर सेकंड एटम, ठीक है, फिर आपका थर्ड एटम, ये फोर्थ एटम। क्लियर है, एक एटम इसके ऊपर की तरफ रहेगा और एक एटम इसके नीचे की तरफ रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा टेट्राहेड्रल वोइड फॉर्म होगा। ठीक है, इसको और सही तरीके से देखें हम 2D में, तो ये आपका एनायन, ये आपका सेकंड एनायन, ये आपका थर्ड एनायन, ये आपका फोर्थ एनायन, और आपके बीच में क्या रखा रहेगा यहाँ पर केटायन। ये सब क्या है आपके एनायन है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम क्या करें इन तीनों पॉइंट को, तीनों सेंटर को मिक्स करें, मिलाएं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ठीक है, इसको मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पॉइंट ए सी, ये बी। ए सी की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ये भी क्या है रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस एनायन। बी सी की बात करूँ रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एनायन।
पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो ये जो डिस्टेंस है ए बी वो क्या हो जाएगी आपके पास 2r² 2r का स्क्वायर मतलब 4r², और 2r² इसका भी 4r², तो मतलब 8r²। उसका अगर हम रूट लेंगे तो आएगा आपके पास 2√2r। क्लियर है? निकाल सकते हो आप चाहो तो ab² इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2r² प्लस 2r²। तो ab की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √8r², दैट इज 2√2r। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखी है। और यही ए बी की लेंथ किसके इक्वल है 2√2r है। किसके इक्वल है ए बी इस लेंथ के इक्वल है, जिसको हम अगर केटाइन और एनायन की फॉर्म में लिखें तो रेडियस ऑफ एनायन दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एनायन प्लस ये रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ केटाइन यहाँ तक की, दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें 2√2r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटाइन, 2 से 2 कैंसल, √2r है कितना होता है √2 1.414। यहाँ से r को इस तरफ हमने लाया तो 0.414 r इक्वल टू रेडियस ऑफ केटाइन, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन कितना आएगा 0.414। तो साइज का रेशियो का जो है वो और क्या हो चुका है बढ़ चुका है। इसका मतलब इस साइज का केटाइन अब आपके टेट्राहेड्रल वॉइड और ट्रायंगुलर वॉइड में नहीं आएगा, ये किस में आएगा आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा। ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे साइज बढ़ती जा रही है। यहाँ अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखिए 4 एटम तो ये हो गए, एक ऊपर और एक नीचे मतलब 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा ये, इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज क्यूबिकल वॉइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबिकल वॉइड के बारे में। फोर्थ वन इज क्यूबिकल वॉइड। देखिए अगर हम क्यूबिकल वॉइड के बारे में बात करें तो पहले हम देखते हैं क्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका है क्यूब, ठीक है। फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ये बन चुका है आपका क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर में आपका रहता है क्या वॉइड, ठीक है। इसको अगर मैं 3D में देखूँ तो 4 एटम मेरे एक प्लेन में है, ठीक है, और इसके 4 ऊपर आपके दूसरे प्लेन में रहेंगे, ठीक है, इसके ऊपर की तरफ। मतलब कुछ इस तरीके से आप देखिए, ये फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, इसके ऊपर पीछे की तरफ एक और एटम, और ये आपका एक और एटम पीछे की तरफ, ठीक है। ये हो गए 4 एटम जो नीचे की तरफ है, ठीक है। उसके बाद 4 एटम आपके ऊपर की तरफ रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ पीछे की तरफ। इस तरीके से, क्लियर है। और बीच में ये जो जगह है वहां पर क्या आएगा आपका केटाइन, बाकी सब आपके क्या है एनायन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड, जो आपके एग्जैक्ट सेंटर में है यहाँ पर। अब इसको अगर मैं और आपको 2D में दिखाऊं, 2D में तो नहीं, इसी तरीके से हम शो कर सकते हैं 3D में ही। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं मिलाता हूँ बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग। ये आपका बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल यहाँ से टच होगा, मतलब ये जो केटायन रहेगा ये आपका
बॉडी डायगोनल पर रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा, देखिए ये आपका मान लो बॉडी डायगोनल है, ठीक है। इसमें नीचे की तरफ एनायन रहेगा, ये तो आपका एनायन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या रहेगा, केटायन रहेगा, ये आपका केटायन रहेगा बीच में सेंटर पर, और फिर आपका क्या रहेगा, एनायन। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं लेंथ की, ठीक है। बॉडी डायगोनल उसकी लेंथ कितनी होती है, √3a, ठीक है। ए क्या होती है, ये डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस देखें, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है आपके पास, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। इसको हम लिख सकते हैं कितनी, √3a को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज √3 रेडियस ऑफ केटायन प्लस दोनों एनायन है ना, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। क्लियर है? और ये √3 है, ये डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल होगी, केटायन और एनायन के टर्म्स में देखें तो ये रेडियस ऑफ एनायन, ये भी रेडियस ऑफ एनायन, ये रेडियस ऑफ केटायन, और ये भी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ऑफ केटायन, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं √3 × 2r, 2 रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है, लिख सकते हैं। 2 से आपका 2 कैंसिल, √3 आर है, √3 मीन्स 1.732 इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल आ रहे हैं, इसको हम इस तरफ ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा आपके पास 0.732 रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन, ठीक है। रेडियस ऑफ केटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, दैट इज 0.732, ये रेशियो आपके पास आ जाएगा। साइज और ज़्यादा बढ़ चुका है, रेडियस केटायन और एनायन के साइज का रेशियो है और ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस साइज के वॉइड आपके कहाँ पर आएंगे, केटायन क्यूबिकल वॉइड में आएंगे, ठीक है, ना तो ये ऑक्टाहेड्रल में आएंगे ना टेट्राहेड्रल में आएंगे, ठीक है, ना ट्रायंगुलर में आएंगे, कहाँ आएंगे, केवल और केवल क्यूबिकल वॉइड में आएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम यहाँ देखें कितना होगा, 4 ऊपर की तरफ है, 4 नीचे की तरफ है, टोटल 8। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा ये। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इसको एक समरी फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ओके, तो अब हम इसका एक समरी फॉर्म में बना लेते हैं ताकि आपको क्या रहे, थोड़ा सा इजी रहे, ठीक है ना, समझने के लिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें रेडियस रेशियो, किस किस के बीच में, रेडियस ऑफ केटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। हम बात करेंगे टाइप ऑफ वॉइड कौन सा आएगा किस रेशियो पर, और लास्ट में हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन जो भी होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो रेडियस ऑफ रेशियो हमने देखा था ट्रायंगुलर वॉइड के लिए कितना था, 0.155, ठीक है। तो अगर आपका RC/RA लेस देन 0.155 आता है, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड से भी कम आता है, तो आपके पास जो वॉइड होती है दैट इज लीनियर वॉइड, इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर वॉइड, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन को आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये आपका 2 एटम्स हैं एनायन, और उनके बीच में आपका क्या है, केटायन है, ये एनायन ये एनायन, ठीक है। जैसे BeCl2, बी सेंटर में है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे आपका Cl, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। क्लियर? चलिए बाकी काम में आने वाली है नहीं कभी ये लीनियर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रेशियो आपके पास आता है RC/RA ग्रेटर देन इक्वल टू
0.155, ठीक है, या फिर लेस देन, किससे लेस देन, जो नेक्स्ट वाला वर्ड है उससे कम, दैट इज 0.225, किसके लिए आया था, टेट्राहेड्रल के लिए, उससे कम हो, इससे तो ज़्यादा है और आगे वाले से कम है रेशियो, तो आपके पास क्या बनती है, ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है, ट्राइंगुलर वॉइड बनती है और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें RC/RA लेस देन इक्वल टू हो तो किसके, 0.225, लेकिन कम हो किससे, 0.414 से, तो ऐसे में जो आपके पास वॉइड बनेगी दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें RC/RA लेस देन इक्वल टू है 0.414, ग्रेटर देन है और लेस देन है आपका 0.732 से, तो वॉइड कौन सी बनेगी आपके पास, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका, 6 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें RC/RA ग्रेटर देन इक्वल टू हो किसके, 0.732 से और लेस देन हो 1 से, तो आपके पास जो वॉइड बनेगी दैट इज क्यूबिकल वॉइड, क्या बनेगी आपके पास, क्यूबिकल वॉइड, जिसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो ये समरी फॉर्म में है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, यही आपका कहानी का सार भी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो अगर 0.155 या 0.225 से बीच में है तो ट्राइंगुलर वॉइड बनेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 0.225 और 0.414 के बीच में है टेट्राहेड्रल वॉइड, 414-732 के बीच में है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 0.732 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो फिर क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए। क्लियर है, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही पढ़ी है कि कौन कौन से आपके टाइप के वॉइड फॉर्म होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। हम पैकिंग के बारे में पढ़ ही चुके हैं, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर ही चुके हैं, ठीक है। और ये चीज़ है जो लिमिटिंग रेशियो है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आगे हम अलग अलग आपके आयनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे NaCl हो गया, उनके आयंस के बारे में बात करेंगे, उनके ऊपर जो क्रिस्टल है उनका स्ट्रक्चर कैसी है उसमें बात करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप इनकी क्या कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।